उत्तर प्रदेश के दो छोर पर दो मस्जिदों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। एक तरफ संभल मस्जिद को लेकर 150 साल पुरानी सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया, तो दूसरी तरफ कुशीनगर की मदनी मस्जिद का एक हिस्सा जिसका निर्माण अवैध बताया गया है, उसे हटाया गया है। अब इसे लेकर संभल वाली राजनीति शुरू हो गई। जैसे संभल को लेकर भड़काने की बात करते हुए कुछ नेता देखे गए, ऐसा ही अब कुशीनगर में दिख रहा है। सवाल है कि कुशीनगर को संभल पार्ट 2 बनाने की साजिश कौन कर रहा है? ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया था जब हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। आज 26 साल से जो है कुरान पाक को जमीन के अंदर आप इस तरीके की चीजें कि उनको जमींदोज किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कुशीनगर मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्तीकरण को लेकर जब शाब्दिक आज पर जज्बातों को उबाला जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने इबादतगाह के जमींदोज होने के बाद युवा भावनाओं को भड़काया जा रहा है। आपने क्या किया था? जब मजहब के नाम पर चुपती हुई तकरीरों से लोगों को बेहिसाब उकसाया जा रहा है, जब सियासत से लेकर मजहब के स्वयंभू ठेकेदार तक एक्शन में है, तब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या कुशीनगर को भी अब संभल बनाने की साजिश रची जा रही है? क्या कुछ लोग संभल की तरह कुशीनगर में हिंसा कराना चाह रहे हैं? सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की आड़ में सियासत क्यों हो रही है? ईट ईट बिखरी हुई इस मस्जिद की धुरी पर घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हाटा नगर में जो मदनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है, उसके सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसी भीड़ में खड़ा ये लड़का लोगों को उकसा रहा है, पूछ रहा है कि जब सरकारी गाड़ी आई थी इसे तोड़ने के लिए, तब लोग चुप क्यों थे? गैरतमंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत अपने खुद करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया था जब हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। आज 26 साल से जो है 26 साल से हमारी मस्जिद यहाँ पे थी, आज उसको बिना बताए, बिना कोई परमिशन के जो शहीद कर दिया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जिसका नतीजा संभल था, जिसकी वजह से संभल में बेहिसाब हिंसा हुई थी। कमोवेश उसी तरह फिर से लोगों को भड़काया जा रहा है। हालांकि पुलिस की इस पर नजर है, वो ऐसे भड़काऊ भाईजान को खोज रही है। मदनी मस्जिद से हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथ्यहीन एवं भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। इनके द्वारा जनपद कुशीनगर का कानून व्यवस्था एवं आपसी भाईचारा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सिर्फ मजमा लगाकर बोलने वाले ही रडार पर नहीं है, बल्कि पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई के खिलाफ लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। पुलिस कुछ यूं आगाह कर रही है, सभी लोगों से ये अपील है कि किसी भी भ्रामक खबरें पर ध्यान न दें और जिनके भी जो भी ग्रीवांसेस हैं वो उचित माध्यम से उचित फोरम पे रखते हुए उसका समाधान कराएं और ऐसी खबरों से बचें। दरअसल कुशीनगर का ये मस्जिद विवाद है क्या, वो आप पहले समझ लीजिए। 26 साल पहले यानी 1999 में कुशीनगर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हुआ था। ये मदनी मस्जिद ग्राम समाज सरकार की भूमि एवं थाने की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इतना ही नहीं, केवल 2 मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी ली थी, लेकिन 3 मंजिल और भूतल का निर्माण करा दिया। हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने मस्जिद कमेटी के विरुद्ध अवैध निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इसके बाद 24 साल बाद 18 दिसंबर 2023 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को नगरपालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया, मगर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके बाद इसे अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। मस्जिद पक्षकारों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 8 फरवरी तक स्टे ऑर्डर लिया। 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही प्रशासन ने एक्शन लिया। असल में 8 फरवरी को रात 12 बजे स्टे खत्म होते ही 9 फरवरी को सुबह सुबह प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर लेकर पहुंची। साथ ही एक पोकलैंड मशीन, एक हैमर तोड़ने में इस्तेमाल किए गए।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ और 10 थानों की फोर्स तैनात रही। एक बटालियन पीएसी को भी लगाया गया। देखते ही देखते मस्जिद के 14 फीट हिस्से को ढहा दिया गया। उसके बाद से कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक योगी विरोधी छाती पीट रहे हैं। मस्जिद विवाद में उतरे वोटवीर कुछ यूं लोगों को भड़का रहे हैं। पवित्र स्थान को तोड़ा है योगी सरकार ने और बिना बात का तोड़ा गया है। केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने कमियों को छिपाने के लिए जो ये पूरी सरकार फेल है उत्तर प्रदेश में, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही है कि कैसे भी माहौल में तनाव पैदा हो। कुरान पाक को जमीन के अंदर आप इस तरीके की चीजें कि उनको जमींदोज किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दल बल के साथ कुशीनगर पहुंचे थे उस मदनी मस्जिद का दौरा करने के लिए जहां सरकारी हथौड़ा चला था। अजय राय मस्जिद के अंदर गए, घूमा, देखा। जब बाहर निकले तो मस्जिद पर सरकारी कार्रवाई पर आक्रोश दिखे। हालांकि इससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक दल भी यहां पर आया था। तब लाल बिहारी यादव के नेतृत्व वाली 18 सदस्यीय टीम ने मस्जिद का दौरा कर कुछ यूं कहा था। यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का की साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दरअसल यूं ही नहीं, योगी विरोधी एक्टिव है कुशीनगर में। असल में ये पूर्वांचल की सियासी लड़ाई का नतीजा है। यूं तो कुशीनगर में करीब 17% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई को अगर बड़े स्तर पर देखें तो यहाँ बीजेपी 2014 के मुकाबले लगातार कमजोर हुई। लिहाजा उसे और मजबूत करने में जुटी विपक्षी पार्टियां अपने अपने हिस्से में मुस्लिम वोट को समेटने के लिए वहां जा रही हैं। ऐसा ही तब भी हुआ था जब संभल में मस्जिद के नाम पर बेहिसाब हिंसा हुई थी। तब वहां विवादों के केंद्र में खड़ी शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम गई थी। भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने सर्वे की टीम पर हमला किया, पत्थरबाजी हुई, खूनी हिंसा हुई, 5 लोग मारे गए। उस मस्जिद को लेकर लोग आक्रामक हो गए थे प्रशासन की टीम के खिलाफ, जिसके अस्तित्व में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल की जिस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, जिसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, जिस पर विवाद के बाद संभल में खूनी हिंसा हुई, उसको लेकर 1911 में लिखा गया मुरादाबाद का गजेटियर भी चर्चा में आ गया है। इस गजेटियर में 1874 में ब्रिटिश इंजीनियर जनरल ए कनिंघम द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, कहा गया है कि कनिंघम ने जामा मस्जिद के अंदर मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा किया था। दावा है कि परिसर में हिंदू धर्म निशान वाले पत्थरों को हटा दिया गया था। यही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कहे जाने वाले मेजर जनरल ए कनिंघम की वो रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद की बाहरी सीढ़ियों के नीचे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े खोदे गए। उनमें नीलादार स्तंभ का ऊपरी भाग नजर आया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि केंद्रीय वर्गाकार हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थरों से ढकी हुई वो बड़ी ईंटों से बनी हुई नजर आती हैं, लेकिन दीवारों पर जो प्लास्टर से लेप किया गया उसमें वो सामग्री छिप गई जिससे वो बना था। रिपोर्ट में कहा गया कि भवन परिसर की गुंबद का अंदरूनी आकार अंडाकार जैसा है। पूरी संरचना बहुत ही सादी, गंभीर और विशाल है, और अगर हिंदू सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तो अलंकरण बहुत ही प्रभावी ढंग से छिपा हुआ है, क्योंकि हिंदू नक्काशी के एकमात्र निशान पूर्वी प्रवेश द्वार से चतुर्भुज तक जाने वाली सीढ़ियों के पत्थर की स्लैब पर दिखाई देते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर तमाम साक्ष्य मंदिर होने की ओर संकेत कर रहे हैं। बावजूद इसके जब सर्वे की टीम गई तो हिंसा हुई। बावजूद इसके अब कुशीनगर की मस्जिद को लेकर सियासत हो रही है तो सत्ताधारी पार्टी आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी भी मजहबी तुष्टीकरण में इतनी आकंठ डूब गई है कि उसे इस बात की समझ नहीं आ रही है। ये पूरी मस्जिद अवैध अतिक्रमण के आधार पर बनी थी। इस पूरे मामले में कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चला है। ये अतिक्रमण बचाने के लिए, माफियाओं की संपत्ति बचाने के लिए ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? उत्तर प्रदेश के 2 हिस्सों में मस्जिद विवाद बढ़ा हुआ है। पूरब में कुशीनगर की मदनी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ चुका है तो 700 किलोमीटर दूर संभल में शाही जामा मस्जिद विवादों के केंद्र में खड़ी है। इन मस्जिदों पर कार्रवाई को योगी विरोधी पार्टियों के नेता सवालों में खड़ा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं।
ये जानते हुए भी कि कानून के हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो सत्ताधारी पार्टी कार्रवाई को सही साबित करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।